फ्रेंड्स, वेलकम टू माय तुजा। एक मदर के गुस्सा, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग के ऊपर कोई सल्यूशन है? यस, आज के पर्टिकुलर वीडियो में इस सल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, मैं बहुत खूबसूरत सी जगह पर बैठी हुई हूँ। मैं कोची में हूँ अभी, और एज अ मदर मेरे बच्चे अभी टीनेज हुड में है, और मुझे समझता है कि ये चीज़ हर स्टेज में होता है। हर स्टेज में मुझे गुस्सा आता है, हर स्टेज में मुझे बुरा लगता है, हर स्टेज में मैं ओवर थिंक करते बैठी हूँ, और इन चीज़ों की वजह से मुझे एंग्जाइटी फील होती है, मुझे खुद के बारे में लो फील होता है, और मैं एक्चुअली सल्यूशन ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पे जाती हूँ, और मुझे सल्यूशन के बदले बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है जो मुझे और ज़्यादा ओवरबर्डन फील करता है। तो श्रेया को कोई इंस्टेंट सल्यूशंस है जो मुझे हेल्प करेगा? यस, पहले कुछ कुछ चीज़ें जान लो। फ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का जो फ्रंट हिस्सा होता है, जो मुझे लॉजिक समझने में हेल्प करता है और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और मेरे ब्रेन का एक अलग सेंटर होता है, विच इज़ द इमोशनल सेंटर। बट प्रॉब्लम ऐसा है, इन दिस वे ऑफ इमोशंस इंटेलिजेंस डू नॉट वर्क। मतलब मेरे इमोशंस जैसे ही पीक पे है, मतलब मुझे एंग्जाइटी फील हो रहा है, मुझे गुस्सा फील हो रहा है, मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ कि लॉजिक क्या है, इंटेलेक्चुअली क्या डिसीजन लेना है। बट तभी आपका इंटेलिजेंस का जो पार्ट है ब्रेन का, वो काम ही नहीं करता है, बिकॉज आपके इमोशंस अभी ओवरलोडेड है। ये पहले समझने की जरूरत है। नंबर 2, अवेयरनेस। ये फर्स्ट स्टेज है। सो श्रेया, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए, मैंने ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें नहीं होने वाली। जब पार्ट एंड पार्सल तुम्हारे लाइफ का, मतलब एज सिंपल एज गुस्सा आता है, उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। गुस्सा आके डैमेज होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे गुस्सा आया। गुस्सा आके मैंने आधा एक्सप्रेस करने के बाद मैंने बोला चल छोड़ दो अभी, मुझे तभी रियलाइज़ हुआ। गुस्सा आ गया लेकिन मैंने दबा दिया, उसको एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया। गुस्सा आ रहा था और मैंने खुद को बोला कि आई थिंक मुझे गुस्सा आ रहा है। एंड द लास्ट स्टेज इज, गुस्सा आया ही नहीं, बिकॉज मैंने उस चीज़ को बहुत अलग तरीके से देखा। ये एकदम संत महात्मा का स्टेज है, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे अभी तक। सो ये जो पहले के सारे स्टेजेस है ना, दे आर योर इम्प्रूवमेंट। सो गुस्सा, इरिटेशन, ओवर थिंकिंग, एंग्री, एंग्जाइटी, इसमें से अगर कुछ भी हो रहा है, सो पहली बात खुद को बोलो कि डैमेज हो गया। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ आई थिंक ऐसे नहीं करना चाहिए था, करेक्टिव नेचर। और हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप में इस सारे इमोशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ को एट अ टाइम डिसाइड करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओवर थिंकिंग क्यों होता है? हमारा ब्रेन बाय नेचर नेगेटिव चीज़ों को बहुत लंबा प्रोसेस कर सकता है और बहुत अच्छा प्रोसेस कर सकता है, और बाय नेचर हमारा ब्रेन पॉजिटिव चीज़ों को लंबा और अच्छा प्रोसेस नहीं कर सकता। ब्रेन का फंक्शनलिटी कैसा है? एनीथिंग विच इज़ डीपली प्रोसेस्ड, उसको डीपली अंदर लेके जाओ। मतलब क्या है? आपने कभी सोचा है, कभी ऐसा हुआ शाम में 2 घंटा हो गया हंस रही हो, मतलब 2 घंटे पहले कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में और 2 घंटे से उसी अच्छी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ? बहुत रेयरली होगा। बट आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि लाइफ में कुछ निगेटिव हुआ या कुछ अच्छा नहीं हुआ और आप 2 घंटा, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने उसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो? बिकॉज ब्रेन बाय नेचर निगेटिव चीज़ों को लंबा प्रोसेस कर सकता है, करता है, बिकॉज वो डीप इमोशन है। हम लोग उस इमोशन को इतना डीप लेके जाते हैं, तो रोते हैं, सल्क करते हैं, लिखते हैं। तो जिस चीज़ को हम लोग डीप लेके जाते हैं, उस चीज़ को ब्रेन बहुत रिपीटेडली प्रोसेस करता है। इसीलिए हम लोग ओवर थिंक करते हैं। ओवर थिंक को क्या हम लोग दबा सकते हैं? कभी भी नहीं दबा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। बट ओवर थिंकिंग यूजुअली निगेटिव चीज़ों के ऊपर होता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ सोल्यूशंस बता देती हूँ। नंबर 1, अगर कोई भी कुछ भी निगेटिव कमेंट करता है, या आपके खुद के दिल में एक निगेटिव थॉट आता है, या आपने सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर कुछ दिखा और उसकी वजह से आपके दिल में एक निगेटिव थॉट आया, मैं नहीं कर पाई तो, मेरे से नहीं हुआ तो, सो इमीडिएटली एक सेंटेंस आपके दिल में से आना चाहिए, आई विल प्रूव इट रॉन्ग। मैं इसको गलत साबित कर दूँ। कुछ भी अच्छा थॉट तुम्हारे दिल में आता है, क्या मुझसे ना यार, मैं भी ऐसे ना फिटनेस अचीव करने वाली है 2026 में, आई विल प्रूव इट राइट। ये बहुत कमाल का टेक्निक है ओवर थिंकिंग को कम करने की। ओवर थिंकिंग यूजुअली तभी होता है जब भी हम साइकिल्स को इनकम्प्लीट रख रहे हैं हमारे थॉट लेवल पे, वो चेंज होते जाता है, बढ़ते जाता है, और दिमाग अपने आप से उसके ऊपर थॉट्स ऐड करते जाता है।
So any positive thought, I will prove it right. Any negative thought, I'll prove it wrong. ये बहुत कमाल का तरीका है ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए तरीका नंबर 2, बस स्टॉप, मेरे को ऐसा फील नहीं करना है। आप कोई भी इमोशन को जिंदा बरी नहीं कर सकते। इमोशन ये एनर्जी की तरह होता है, आप उसको मार नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। आप उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एज सिंपल एज माइदुजा ऑफिस में जितने भी लोग हैं, सब लोग बोलते हैं हम लोगों को तो बहुत ओवर थिंकिंग होता है, कल कुछ अगर गलत हुआ है तो हम लोग पूरी रात सोचते बैठते हैं। तो श्रेया दीदी आप कैसे मैनेज करते हो? मेरा तो बहुत सिंपल फंडा है, मैं रात में बैठ के इंट्रोस्पेक्शन में सोचती हूँ आज ना ये 2 चीज़ें ठीक नहीं हुई है, ओके मैं ये 2 चीज़ों को कल करेक्ट करूँ, कल मैं इसके ऊपर वापस काम करूँगी। ये कमाल का तरीका है ओवर थिंकिंग को रोकने का। बिकॉज हम लोग इनकम्प्लीट चीज़ों को लेके सोते हैं, तो हमारा ब्रेन उन चीज़ों को कंप्लीट करने में बहुत मेहनत करता है पूरी रात। मैं चीज़ों को इनकम्प्लीट रखती ही नहीं, ब्रेन को बोलती हूँ अच्छा ये चीज़ रह गया क्या, कोई बात नहीं मैं कल काम कर लूँगी। तो जब भी मैं ब्रेन को ऐसा बोलती हूँ तो ब्रेन उस चीज़ को बोलता है हाँ ठीक है अभी क्यों तू वापस आ रहा है, अभी नहीं है ना, उसने बोला है ना वो कल काम करेगी तो कर लेगी। तो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग कम हो जाता है। बिकॉज स्लीप अगर कम हुई है तो आपका ओवर थिंकिंग हमेशा ज़्यादा होगा। इसीलिए आप लोग को इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा चीज़, अगर आपको ओवर थिंकिंग करना है, जब भी आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा थिंक कर रही हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, एक पेपर ले ले, उसके ऊपर लिख लो मैं आई थिंक कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ श्रेया के बारे में, जिसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी जो बेस्ट पॉसिबल है कर लूँगी, बाकी का बाद में देखेंगे। लिख लो। दिमाग को ना आप रिकॉर्ड रखते हो वो अच्छा नहीं लगता, तो दिमाग आपका ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम कर देगा। दूसरा, शायद मेरे को बहुत गुस्सा आता है तो मुझे क्या करना चाहिए? गुस्से के लिए मेरे पास बहुत कमाल का आइडिया है। मैं पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। गुस्सा पूरा इमोशन है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं पॉजिटिव इमोशंस और निगेटिव इमोशंस में से गुस्सा ये निगेटिव इमोशन है। गुस्सा बेसिकली निगेटिव इमोशन है ही नहीं, गुस्सा एक इमोशन है। उसको निगेटिव या पॉजिटिव वो बनाता है जो उसका एक्सप्रेशन होता है। मतलब गुस्से में आके मैंने किसी को मार दिया, इट बिकेम अ निगेटिव इमोशन। गुस्से में आके मेरे को इतना बुरा लगा है किसी चीज़ का, इतना गुस्सा आ रहा है ना, अभी मैं दिखा दूंगी, और मैंने लाइफ में कुछ कमाल का रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। या मेरे को बहुत गुस्सा था किसी टीचर की कमेंट के ऊपर, और उसके बेसिस पर मैंने इतना अच्छा पढ़ाई किया कि आई टॉप 10 माई क्लास। तो आपने गुस्से को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज किया। तो गुस्सा पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है, गुस्से से आप जो एक्सप्रेस करते हो वो डिसाइड करता है वो आपका गुस्सा पॉजिटिव था या निगेटिव था। सो पहले मुझे गुस्सा करना ही नहीं है, मुझे गुस्सा करना ठीक नहीं है, मैं क्यों गुस्सा करती हूँ, ये बंद कर दो यार। गुस्सा ये नेचुरल इमोशन है, हर कोई करेगा, श्रेया भी करती। श्रेया में तो इमेजिन नहीं कर सकती आप गुस्सा करते हो। अभी क्या मैंने कल शाम को लेटेस्ट एकदम मेरा गुस्सा। सो गुस्सा इज एब्सोल्युटली ओके, प्लीज आप फाइट मत करो उसके साथ। बट यस, गुस्से का जो अवेयरनेस का स्टेज है, जो मैंने बोला, गुस्से से होने वाला डैमेज, गुस्से से होने वाला रिएक्शन, अवेयरनेस, इस चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। सो जब भी आपको लगता है मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तभी आपके लिए 2 या 3 सिंपल स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले खुद को बोलो आई थिंक मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसा बोलना है, हाँ ऐसे बोलना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। दूसरा चीज़, खुद के लिए फिजिकल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करो। नहीं बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं एक घुट पानी पे क्या ओके, या तो फिर यू कैन से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्से को ब्लो कर देना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे 2 बार जंप करना है। शायद ये काम करता है, बहुत कमाल का काम करता है। बिकॉज अमगडेला जो आपके दिमाग में गुस्से का सेंटर है, जैसे सडनली फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में जाता है, उसका रिस्पॉन्स 10 से 13 सेकेंड्स का ही है। तो आपको अपनी बॉडी के 13 सेकेंड्स मैनेज करना है, तो आपका गुस्सा लंबा नहीं चढ़ सकता। तो ये 13 सेकेंड्स मैनेज करने का सबसे आसान टिप है, और जो आपको हेल्प करेगा। आई थिंक पेरेंटिंग के जर्नी में वी हैव गॉट 2 बैचेस, अर्ली गुरुकुल एंड एडवांस गुरुकुल, जिसमें हम लोग पेरेंटिंग में इन सब चीज़ों को तुम लोग कैसे डायरेक्ट कर सकते हो बहुत कमाल का सिखाते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर आपको पेरेंटिंग के जर्नी में बहुत पीसफुल होना है ना, तो डू ज्वाइन दैट कोर्स। बट अभी के लिए समझ लो, वो अमगडेला के रिस्पॉन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 13 सेकेंड्स के लिए उसको मैनेज कर लो। सो आपने फिजिकल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर लिया। और तीसरा चीज़, अब खुद को बोलो अच्छा मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, अब इसको सोल्यूशन क्या है? तुम्हारा दिमाग अक्रॉस ईयर्स, हम लोग जितने सीखे हैं समझे, हमारा दिमाग खुद सोल्यूशन देना जानता है और वो दे दे। सो ये एक बहुत कमाल का प्लान ऑफ एक्शन है।
कोई ब्रेथ वर्क या कोई ट्रिक है श्रेया जो एक्चुअली हेल्प कर सकता है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए? बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जो गुस्से को कंट्रोल करने में आप लोग को हेल्प करेगा। एंगर मैनेजमेंट अगर करना है तो सांस लो, दिल के अंदर 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, बस अभी सांस रोका नहीं जा रहा है, मुंह से छोड़ दो। सांस लो, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, गुस्सा भाग जाएगा। ये जो रिवर्स काउंटिंग है ना, ये अमगडेला को कंफ्यूज कर देता है और उसका जो केमिकल रिलीज है ना वो रुक जाता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ट्रिक जो आप लोग आपके पर्सनल लाइफ में यूज कर सकते हो जब जब आपको गुस्सा आता है। एंड एक्चुअली फर्स्ट हमारे सीक्वेंस में थर्ड हम लोग यूज करें आज एंग्जाइटी। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो क्या एंग्जाइटी होता क्या है? एंग्जाइटी दो चीज़ों की वजह से आता है। वन इज ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड सेकेंड इज कंपैरिजन। मैं खुद से या किसी और से जो भी टू मच एक्सपेक्ट कर रही हूँ और कभी कभी कंपैरिजन हो रहा है, वो कैसे इतना अच्छे से मैनेज कर पाता है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, किसी और के बच्चे से क्यों रिएक्ट करे, किसी और का बच्चा इतना अच्छे से क्यों खा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम कोई संत आत्मा है नहीं जो कंपैरिजन होगा नहीं। हमारे आसपास लोग भी हमको कंपैरिजन सिखाते बैठते हैं। कई बार लोग हमको सजेशन भी देते बैठते हैं, अनवांटेड सजेशंस, अनवांटेड टॉन्ट्स, इन चीज़ों की वजह से भी बहुत एंग्जाइटी होता है। तो एंग्जाइटी को कैसे रोक सकते हैं? एंग्जाइटी को रोकने के लिए दो आसान तरीके हैं। तरीका नंबर 1, इट्स कॉल्ड डबल 478। जब ये आपको पता चल रहा है एंग्जाइटी हो चुका है, मेरा झगड़ा करके भी हो गया तभी भी चलेगा, एंग्जाइटी हो रहा है, आधा हो गया, अभी मेरे को पता चला मैं एंग्जाइटी हूँ, रुक जाओ। शायद मैं एंग्जाइटी के फ्लो में जा रही हूँ, आई एम रियली फीलिंग डिप्रेस, मेरे को अवेयरनेस है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, तभी कर ले। वेरी गुड तरीका। ये दोनों बार नाक से ही करना है। तो नाक से सांस लेना है 4 काउंट के लिए, होल्ड करना है 7 काउंट के लिए, एक्सेल कर देना है 8 काउंट के लिए। सिंपल। कितनी ब्रेथ के लिए करना है? 3 ब्रेथ बहुत हो गए। 3 ब्रेथ करने के लिए आपको लगेगा मुश्किल से 40 सेकेंड, बट लाइफ के बहुत सारे केमिकल्स जगह पे आ जाएंगे, इसीलिए बहुत आसान कर देगा आपकी लाइफ में एंग्जाइटी को मैनेज करना। ये 1:2 रेशो जो है ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ईजीली काम डाउन करता है। इसीलिए 1:2 रेशो जब भी आप लोग यूज़ करोगे, स्पेशली एंग्जाइटी मैनेज करने के लिए, आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि एंग्जाइटी जो आपको मैनेज कर रहा था अभी आप उसको मैनेज कर रहे हो। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है हमारे लाइफ का जो करना चाहिए। सो एज अ मदर अगर आप ये 3 इमोशन फील कर रहे हो तो ये सारे तरीके यूज़ करना है। एंग्जाइटी मैनेजमेंट का तरीका नंबर 2, एक बार एक लड़की ने बहुत कमाल का क्वेश्चन पूछा कि आई एम फीलिंग डिप्रेशन, मुझे साइकोलॉजिकल हेल्प लग रहा है, क्या कोई गलत चीज़ है? इसमें कुछ गलत नहीं है। बट स्पिरिचुअल टीचर ने जवाब दिया, अगर आपको बैक टू बैक एंग्जाइटी फील हो रही है, इसका मतलब कोई एक सप्रेस इमोशन है जो आप एक्सप्रेस नहीं किए। बहुत सारे होते हैं, तो क्या करना चाहिए? सिंपल सा चीज़ है, एक डायरी लो और एक पेन लो और उसके ऊपर लिखो दिन में जब भी आपको एंग्जाइटी फील होता है। एज सिंपल एज सोशल मीडिया पे आपने कुछ दिखा जिसकी वजह से एंग्जाइटी फील हुआ, राइट, 1 तारीख को 4 बजे सोशल मीडिया पे कुछ देखा, किसी का भी से श्रेया का कुछ कंटेंट देखा और मुझे एंग्जाइटी फील हो रहा है, अरे बाप रे ये भी करना है, लिख के छोड़ दो। बहुत डिफिकल्ट है क्या श्रेया? डिफिकल्ट है। किसी भी चीज़ को कॉन्स्टेंटली 7 दिन तक करना डिफिकल्ट है, बट अगर आपने ये कर लिया तो आपको 7 दिन के बाद रियलाइज़ होगा मेरा एंग्जाइटी 30% कम हो गया। 14 दिन के बाद रियलाइज़ होगा ऑलमोस्ट 50-60% से कम हो गया। 21 दिन के बाद रियलाइज़ होगा ले तो बहुत कम हो गया मुझे, बिकॉज आपके ब्रेन को पसंद नहीं है जब भी आप लोग रिकॉर्ड करते हो कोई भी चीज़। आपका ब्रेन बोलता है हाउ डेयर, वो तो लिख देता है नेगेटिव इमोशंस, मेरे को नहीं चाहिए मेरे नेगेटिव इमोशन का रिकॉर्ड रखना। सो ब्रेन आपको एंग्जाइटी में जाने नहीं देगा। ट्राई करके देखो मम्मी। अगर आप में से कोई भी मदर ये वीडियो यहाँ तक देख रही है, इसका मतलब आप ऑनेस्टली खुद को हेल्प करना चाहते हो,
अगर दिल से चाहते हो ना खुद को हेल्प करना तो करो ना प्लीज़, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के मुझे बताना आपको पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।